हम्म। तो एक बड़ी ज़रूरी बात है। अर्जेंसी में मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है एक चीज़ का कि जैसा मैं देखता हूँ दुनिया को, जिस जगह खड़े होकर मैं देख रहा हूँ, उसको देखने का एक तरीका मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि इस तरीके से काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन ये जो मदद है वो मिलेगी सिर्फ एक तो जो इंटरमीडिएट साधक है, मतलब काफ़ी हद तक जो आगे जा चुका है, एक तो उसकी हेल्प होगी। एक ऐसे की हेल्प होगी जो उस क्षेत्र में एक बार पैर रख के वापस आ गया है, किसी भी तरीके से शून्य कर लेता है अपने आप को, लेकिन वापस से मन विचार घेर लेता है। अच्छा, एक ऐसे की भी मदद होगी जो ध्यान के माध्यम से अपने आप को शांत कर पाया है और विचार शून्य अवस्था क्या है उसको अनुभव हो गया है। उसे ये पता है कि मैं कुछ हूँ, इस शरीर से परे की कुछ अवस्था है मेरी, मैं वो कुछ हूँ, है ना। जिनको ये सब पता चल गया है उसकी मदद होगी इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको इसका कुछ भी अता पता नहीं है इस क्षेत्र का, उनके शायद समझ नहीं आएगी ये वाली बातें, क्योंकि अगर इसमें कुछ टर्म्स भी यूज़ होंगी, जैसे चेतना में बार बार अभी इस टर्म्स को ना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसे कि चेतना क्या है, जागरूकता क्या है। अगर मैं कोई टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो मकसद है आज बोलने का वो ये है कि मैं टू द पॉइंट एक चीज़ बताऊँगा कि गड़बड़ कैसे हो रही है। अच्छा, मैं किसी को ये क्यों कहूँ कि भाई तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा या तुम्हें कब होगा, कोई टेन्योर डिसाइडेड नहीं है इसका। क्यों टेन्योर इसलिए डिसाइडेड नहीं है क्योंकि अभी के अभी आत्म साक्षात्कार हुआ पड़ा है सभी को। एक यूनिवर्सल अवस्था है जिसमें आत्मा है परमानेंट, और आत्म साक्षात्कार तो एक वर्ड यूज़ कर लिया कि कोई आत्मा का अनुभव कर ले, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अच्छा, आज शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे अभी। तो मेरे साथ जैसा मैं बताऊँगा वो इमेजिन करना पड़ेगा, मेरे साथ बहना पड़ेगा बिल्कुल वहीं, तो काफ़ी हेल्प होगी। जो वापस आ जाती है अवस्था शून्यता की, वो अवस्था परमानेंट होने की चांस है, काफ़ी हद तक चांस है। लगभग मेरे हिसाब से तो 100% चांस है उसमें। अच्छा, क्योंकि मैं जो है जब कभी नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ तो इस वजह से बनाता हूँ कि जो भी नॉर्मल इंसान है सभी इस बात को समझ पाए। हालांकि हर बात इसमें गहरी है, हर बात इतनी डीप है, वो समझनी आसान नहीं है। फिर भी स्टिल आज की बात ज़्यादा गहरी हो जाएगी तो नॉर्मल वालों के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि सबको, जिसको ही पता चल चुका है कि मेरी चेतना है, मैं कुछ हूँ, सारा उसका काम हो चुका है, होमवर्क। बस अब अवस्था कैसे नहीं आ पा रही, अवस्था कैसे नहीं आ पा रही। प्रयासरत भी हैं, बहुत लोग खोज करते रहते हैं। कोई कहता है कि ये स्वप्न अवस्था महसूस होती है कि हम सपना देख के भूल गए हैं क्या इस शरीर को। सारी चीज़ें सही बैठ जाएंगी, कोई भी उपमा ले लो, सब सही है जब तक वो सिद्धांत काम करें आपके लिए। एक तरीके से कहना सही भी है और गलत भी है, दोनों है इसमें। अच्छा, चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ये है कि सारे शब्दों को भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ। तो हम चलते हैं, जैसे मैं एक पेड़ की आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक गुलाब का पेड़ है, या कोई भी पेड़ ले लो, बट चलो गुलाब से हम शुरुआत करते हैं। गुलाब का पेड़ है, प्लांट जो होता है, वो गुलाब का प्लांट जो है उसकी एक जड़ है, ठीक है। उसमें एक मेन ब्रांच निकलता है, पहले नीचे जड़ है, फिर एक मेन ब्रांच निकलती है, फिर उस ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, डिफरेंट, ठीक है। फिर हर ब्रांच पे कुछ पत्तियां हैं,
हर ब्रांच पे कुछ कलियां हैं और कुछ ब्रांचेस पे वो फूल का रूप भी ले लेता है ना। ये गुलाब के पौधे की विशेषताएं हैं कि गुलाब का पौधा कैसा दिखता है। कोई पूछे, एक अनजान भी इंसान आपसे पूछे कि गुलाब के पौधे का वर्णन करो, तो आप क्या कहोगे कि एक ऐसी चीज़ है जो मिट्टी के अंदर रहती है, वो जड़ है, जड़ से एक प्लांट निकला, तना निकला, रूह, ठीक है, स्टेम, वो उसके बाद फिर और छोटी छोटी टहनियाँ निकली और बाकी फ्लावर हैं, कलियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, 3 तरह की चीज़ें हैं उसके ऊपर वो, ठीक है। अच्छा, हर तरीके का प्लांट, जितने भी तरीके के फ्लावर्स हैं, सारे फ्लावर्स के प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, हर एक फ्लावर अलग है। जैसे कि आप गेंदे का फ्लावर देखोगे वो अलग है, लोटस फ्लावर देखोगे वो अलग है, मोगरा देखोगे वो अलग है, सारे के सारे अलग हैं। ये चेतना की खास विशेषता है कि कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये है कि इवन ह्यूमन बॉडीज़ भी, सभी के आँख, कान, नाक सेम, सब कुछ सब सेम होने के बावजूद भी शक्ल सबकी डिफरेंट है। तो चेतना की एक सबसे खास विशेषता ये है, इसके अंदर सब कुछ अलग होगा, हर तरीके के फ्लावर होंगे और सब एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन जब वहाँ पे एक फ्लावर दिखाई देता है, अगर मैं खाली रोज़ देखता हूँ तो मैं ये सवाल नहीं उठाता वहाँ पे कि ये लोटस फिर ऐसा क्यों दिखता है। लोटस क्योंकि वो चेतना में है, वो डिफरेंट है। अब इस संसार पे आ जाते हैं, इस संसार में आ जाओ। इसको सबसे पहली गलती ये होती है कि इसको मैं संसार कहने लगता हूँ, एक एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ। जीने का इतना अनुभव हो चुका है, इसको बॉडी कहता हूँ, बाकी दिखने वाले लोगों को भी बॉडी कहता हूँ, कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट तरीके का पूरा संसार है, ठीक है। और आदमी ऐसे ही जी रहा था, और जिसने साधना की वो एक स्टेप आगे आ गया, मतलब कहने का मतलब कि पीछे चला गया। अगर प्लांट को रोज़ को ये महसूस हो जाए बाई चांस उसकी जड़ को, जड़ दिखती तो है नहीं, मिट्टी के अंदर होती है, अदृश्य है, तो जड़ को ये अगर अनुभव हो जाए मैं अदृश्य शक्ति हूँ, और वो फीलिंग्स आ जाए उसके अंदर, जैसे हम लोगों में फीलिंग्स होती हैं महसूस करने की, वो महसूस करने की फीलिंग रोज़ को आ चुकी है उसकी जड़ को, और उसमें से अचानक से एक तना निकले, पहली ब्रांच निकले, और उस ब्रांच से फिर बाकी ब्रांच निकल जाए, फिर उन ब्रांचों पे फूल लग जाए, पत्तियां लग जाए, तो जो जड़ है उसको क्या वो ये कहेगा कि नहीं, मैं सिर्फ ये मेन वाली जो ब्रांच निकली है ये हूँ, या पत्तियां निकली हैं, बाकी जो टहनियाँ निकली हैं, सपोज उसके बाद टहनियाँ आई हैं, मैं इनमें से कोई टहनी हूँ, या नहीं मैं वो फ्लावर हूँ, या मैं फ्लावर नहीं हूँ, मैं उसके अलावा कलियाँ हूँ, पत्तियाँ हूँ, क्या उसको ये भ्रम होगा? अच्छा, अब भ्रम होने का कारण ये बनता है कि जो पहली ब्रांच निकली है उसकी विशेषता बाकी जो ब्रांचेस निकली हैं, सब पहली ब्रांच और बाकी ब्रांचेस सेम है, एकदम देखने में सेम लग रही हैं। जैसे ये बॉडी और यहाँ पे घूमती हुई खूब सारी बॉडियाँ सब देखने में सेम लग रही हैं, लेकिन वो जो मेन ब्रांच निकल के आई है रोज़ में, उसकी विशेषता क्या है? वही एक ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड है रूट से, जड़ से वही ब्रांच कनेक्टेड है, बाकी ब्रांचेस डायरेक्टली उस जड़ से कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से वो जो मेन जो ब्रांच निकली है सबसे पहले, वो ही पानी वगैरह एक्सेप्ट करती है नीचे से, ज़मीन से, बाकी जितने मिनरल्स होते हैं वो सारे वही एक्सेप्ट करती है, उसके बाद वो बाकी डाइवर्ट देती जाती है आगे आगे। तो इस वाली टहनी की खास विशेषताएं हैं, ये पानी लेने को अनुभव कर सकती है, नीचे से मिनरल्स लेने को अनुभव कर सकती है, ये भी अनुभव कर सकती है कि मेरे नीचे एक जड़ है, और ये भी अनुभव कर सकती है कि इसके बाद मेरे टहनियाँ हैं। अब अगर जड़ ये सोचने लगे, जड़ इंसान जैसी हो जाए अभी, ये सोचने लगे कि मैं ये वाला तना तो बड़ा महसूस कर रहा है, पांचों इंद्रियां कर्मेंद्रियों से बड़ा महसूस कर रहा है, बाकी टहनियों का अनुभव मैं क्यों नहीं महसूस करता?
है ना। अब मैं आ जाता हूँ आपके इस वाले पे, ये ब्रह्म पुष्प है, ब्रह्म वृक्ष कहते हो इसको, एक बहुत बड़ा विराट वृक्ष। अच्छा, अब जैसे वहाँ पे सारे प्लांट्स अलग अलग है ना, तो ये वाला प्लांट भी अलग है, पक्की बात है, थोड़ा जादुई प्लांट है, हर चीज़ की विशेषता अलग रहेगी ना, बड़ा जादुई प्लांट है ये। अब मैं तुम्हें ये वाला प्लांट बताता हूँ कैसे है। देखो, जो साधक है वो अपने आप को महसूस कर चुका है कि मैं हूँ, ठीक है, वो है जड़, यहाँ पे आत्मा, वो परमानेंट है। इसके बाद अच्छा यहाँ पे अब देखो, मैंने कहा ना पूरा रोज से कंपेयर मत करो, वहाँ पे जड़ मिट्टी के अंदर है, दिखती है, यहाँ की जड़ अदृश्य है, और यहाँ की देखो, रोज की जड़ के पास शायद समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन इस वाले वृक्ष में समझने की शक्ति है, सारी चीज़ें डिफरेंट है ना। यहाँ की जड़ समझ सकती है, वो स्रोत है, वो अपने होने को महसूस करती है, ठीक। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले ये वाला तना आता है ऊपर, सुबह सुबह इस तने में से बाकी ब्रांचेस निकलती हैं, और बहुत सारे शरीर, जानवर समझ लो, फ्रूट्स हैं, पत्थर और हैं तत्व जैसे समझ लो, वो कलियां हैं, पेड़ समझो वो इस विशाल वृक्ष के फ्लावर्स हैं जो खुला, और क्या फिर आत्मा जो है, जो जड़ है यहाँ पे, वो ये कहेगी ये मुझसे अलग है, ये मुझसे अलग है, ये मुझसे अलग है, ये सब अलग अलग है। भ्रम क्यों है? भ्रम इसलिए होता है क्योंकि हम ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे, अगर सारा मैं ही आत्मा हूँ, मैं विराट आत्मा हूँ, तो फिर इस शरीर के सारे अनुभव मुझे क्यों महसूस हो रहे हैं? मतलब मैंने इस पे टैप हुआ तो मुझे अनुभव हो रहा है, नीचे अगर कोई घूम रहा है या और जो लोग हैं उनके शरीर के टैप मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे? ये पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो हैं, सिर्फ इसी शरीर के अनुभव मुझे क्यों है? ये इसने आंख बंद की, संसार चला गया, इसने खोली, संसार आ गया, बाकी लोग आंख खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो अनुभव मुझे क्यों नहीं है? तो ये मेन ब्रांच है। आप गुलाब का फूल ले लो, गेंदे का फूल ले लो, एक नीचे टहनी होती है, टहनी समझो आत्मा, उसके बीच में फिर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा होता है जिसके अंदर से पूरा फूल निकलता है, वो समझो ये शरीर, उसके अंदर से फिर पूरा फूल निकलता है, ठीक है। अब क्या फूल ये कहेगा नहीं मैं ये बीच वाला हिस्सा हूं सिर्फ? पक्का फूल को भी सेंसेशंस होती होंगी, उस हिस्से में डिफरेंट सेंसेशन होती होंगी, बाकी के फूल में अलग सेंसेशन होती होंगी। यहां पे इस विराट वृक्ष में आत्मा में पहला ये उठाए, इसमें इसकी प्रकृति अलग है, इसमें 5 तरह की सेंसेशंस हैं। फिर इसके बाद ये जो पूरा फूल खुला, ये पूरा वृक्ष खुला, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। अच्छा, अब देखो इस विराट वृक्ष की विशेषताएं क्या हैं। इस विराट वृक्ष में आवाजें आती हैं, बड़ा रहस्यमयी पेड़ है ये। इस विराट वृक्ष में इसकी खास खास विशेषताएं बताता हूँ। अब इसको संसार की तरह मत देखो, इसको एक वृक्ष की तरह देखो, और आप हो वो जड़। इस वृक्ष की जड़ आत्मा है जो अपने आप को अभी के अभी महसूस करती है, वही पूरा पूरा खुलती है। देखो यहाँ पे जड़ पक्का एक जिंदा एंटिटी है, ये जो खुला, इसमें सेंसेशंस होती हैं, सारी 5 तरह की सेंसेशन हो रही हैं, और वो जड़ समझती है, आत्मा समझती है इसकी सेंसेशंस को, उसको भ्रम हो जाता है कि मैं ये हूँ, ठीक है। इसको सेंसेशंस होने से इसका मतलब ये जिंदा नहीं है, आत्मा ही अब इस अपने विचार को इस मुंह के थ्रू बाहर निकाल रही है, और आवाज़ें हो रही हैं यहाँ पे, मेरे मुंह के थ्रू आवाज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद ये खुला है बाकी का संसार, इसीलिए दूसरे शरीर जो घूम रहे हैं उनकी सेंसेशंस मुझे नहीं महसूस हो रही हैं, क्योंकि वो इस वृक्ष के बाकी के पत्ते हैं, वो टहनियाँ हैं, वो टहनियों की विशेषताएं अलग हैं, वो डायरेक्ट जड़ से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अब ये खतरनाक कैसे है,
ये वृक्ष बड़ा जादुई है, ये खुलता है सुबह और ये वृक्ष पूरा का पूरा बंद हो जाता है। नॉर्मल ट्री ऐसा कैसा खड़ा रहता है, ये जाता है पूरा का पूरा और पूरा का पूरा आता है। उसके बाद ये भी सेंसेशंस नहीं फील कर पाता, लेकिन वो जो जड़ है वो तब भी रहती है, वो परमानेंट रहती है वहाँ पे। तो जब ये खुले, इस अब सादा यही तो सोचता है ना, मैं कैसे ये संसार हो सकता हूँ पूरा, मेरे से कैसे संसार हो सकता है। ये बड़ा फूल है, ये पुष्प है, ब्रह्म पुष्प है, ये बड़ा वृक्ष है एक। भाई आपने पहली बार देखा है ना इसको, इसलिए आपको पता नहीं है। भाई आपके दिमाग में डाल दिया कि इसमें सेंसेशंस की यहीं से दुनिया चालू हुई है, फिर ये दीवार है, ये है। अगर ये सारी की सारी आइडेंटिटी हटा दो, इन शब्दों को वापस कर दो, इसको एक बड़े वृक्ष की तरह देखो ना। क्या ये बड़ा वृक्ष नहीं है? अच्छा, अब इस जादुई वृक्ष में विशेषता ये है, जैसे ये उठता है इसमें आवाज़ें आती हैं। जैसे गुलाब के फूल की विशेषता वो खुशबू देता है, यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ के अंदर जो जानवर हैं जिनको मैं कलियाँ कह देता हूँ, वो कलियाँ फिट नहीं है, वो कलियाँ घूमती रहती हैं, ठीक है। और जो पेड़ हैं वो एक जगह पे स्थिर रह के, उनको मैं फ्लावर्स कहता हूँ इस पेड़ के, वो एक जगह स्थिर रह के हिलते रहते हैं। और पत्थर जो हैं उनको मैं, समझो इस वृक्ष पे कुछ और भी लगा हुआ है, एक पत्थर जैसी चीज़ लगी है, वो एक जगह पड़े रहते हैं। और ये वाला तना, ये इसके अंदर मेन पार्ट है, बड़ा मदद करता है, ये पूरा इसको समझने में मदद करता है। अच्छा, एक नॉर्मल पेड़ में सारी टहनियाँ इकट्ठी हो के मेन टहनी के पास नहीं आ सकती, जब आंधी चलती है तब पूरा पेड़ हिलता है, और वो एक फिर मेन टहनी के पास कैसे भी झुकाव से आ सकती हैं बाई चांस। यहाँ पे इस वृक्ष में ये सारे, अगर आप बहुत सारी आपकी के जैसी टहनियाँ आपके पास, जैसे बाकी के लोग आके आपके पास जॉइंट आ सकते हैं, इनको छूट है, ठीक है, इसीलिए अलग लगते हैं आपको। जानवर जो हैं, कलियाँ हैं, ये भी जॉइंट नहीं है, ये सब। अच्छा, फिर ये फिट कैसे हैं? भाई जरूरी है कि पेड़ की टहनियों से ही सब चिपके होंगे? अलग तरीके का पेड़ नहीं हो सकता क्या? चमत्कारी डिफरेंट पेड़ नहीं हो सकता? अगर आप ऐसा ही कल को एक और बहुत बड़ा संसार कहीं देख लो किसी प्लेनेट पे, तो फिर आप हैरान रह जाओगे, ये क्या चीज है। इसके बारे में सारी कल्पना, सारा ज्ञान आपका गलत है। ये बड़ा विराट वृक्ष है, आप इसको ऐसे मत देखो कि ये क्या है, ये कैसे खुला, ये कैसे खुला। सारे सवालों के जवाब सामने हैं। इसकी सेंसेशंस इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है आत्मा से। अच्छा, ये वृक्ष की जड़ें अदृश्य हैं तो कहीं से भी खुल सकती हैं। अब जितनी बॉडीज घूम रही हैं, देखो आपका ध्यान पहले तो उनकी तरफ जाना नहीं चाहिए कि फिर वो भी जिंदा है क्या, ये इसकी चेतना चली जाती है, वो भी रहती हैं क्या। ये ऐसा का जादुई वृक्ष है जहाँ से हर कोई टहनी अपने आप को महसूस कर सकती है और करती है सबसे पहले कि मैं हूँ, और अपने आप को वृक्ष मान सकते वहीं से वहीं। तो हर जगह से वृक्ष खड़ा हो सकता है। ऐसा जादुई पेड़ देखा है आज तक कहीं? ये पेड़ कहीं से भी खड़ा हो सकता है। मान के चलो कोई ऐसा एक ऐसा फ्लावर हो, एक ऐसा पेड़ हो जो आज तक आपने देखा ना हो, नॉर्मल पेड़ की बात कर रहा हूँ, नीम वगैरह पेड़ की तरह कोई एक डिफरेंट सा देख लो, अभी के अभी कोई पेड़ आ जाए जिसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसमें पत्ते टहनियाँ मिल डुल के मेन टहनी के पास आ जाती हों, है ना, और हर टहनी जड़ से कनेक्टेड हो। एक ऐसा अजीब सा पेड़ मिल जाए आपको, आप 2 दिन देखोगे, 4 दिन आपको फिर हो जाएगा, यूज्ड हो जाओगे कि हाँ ऐसा भी पेड़ होता है, ठीक है। वहाँ पे भी तो सारे इस दुनिया में जितने पेड़ आपके हैं देखे हैं, जितने तरीके के फ्लावर देखे, सब अलग हैं, A to Z अलग है, क्योंकि चेतना में एक जैसी चीज नहीं बन सकती। ऐसे ही ये वाला दुनिया है।
पूरा का पूरा। अच्छा, ये तो फिर और आगे स्टेप समझाने के लिए बता दिया कि हर जगह से पेड़ खुल सकता है, लेकिन बॉडीज़ पे क्यों ध्यान देना है? बॉडीज़ जिंदा नहीं है, ये भी जिंदा नहीं है, मेन ब्रांच है, मेन तना है, ये भी जिंदा नहीं है। अगर ये जिंदा नहीं है, लेकिन इसका काम ज़्यादा है, इसका काम बाकी टहनियों से ज़्यादा है। ये सेंसेशंस दिखा सकता है आपको। देखो पूरा का पूरा, बाकी का पूरा वृक्ष इससे खुलता है। ये आंख बंद की, चला गया, आंख खोली तो आ गया। इसमें साउंड्स आ रहे हैं, जगह जगह से साउंड आते हैं ना, पेड़ भी हिलता है तो आवाज़ें आती हैं। इस संसार में ऐसे कई तरीके की आवाज़ें हैं। ये मेन ब्रांच जो है, इसके थ्रू आत्मा तक, जड़ तक पहुंचाती है उस चीज़ को। तो जड़ को ना, मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लाइव है। ऊपर का जितना उठा जो दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पेड़ दिखता है, जड़ नहीं दिखती, लेकिन जिंदा बस जड़ है ना। तो मैंने आपको समझा दिया ये पूरा कनेक्टेड कैसे है, कैसे आप ही सब कुछ हो। अच्छा, हर शरीर से, इवन हर जानवर से, अगर वो खुद को समझ जाए, जानवरों को कलियां मान लो या फूल मान लो, यहाँ पे फूल भी अपने आप को पहचान के जड़ बन सकते हैं एकदम, क्योंकि पूरा का पूरा पेड़ ऐसी जड़ से जुड़ा हुआ है जो आत्मा है, जो स्रोत है। बड़ा ही मज़ेदार वाला पेड़ है, जड़ जिंदा है यहाँ पे। नीम का पेड़, बबूल का पेड़, आम का पेड़, इनकी जड़ें जिंदा नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर वो आपस में बातें करते होंगे, क्या पता जिंदा हो, उसकी जड़ को भी अनुभव होता हो। पर मैं नहीं जानता, मेरे से वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकती। मैं उनसे जाके पास में पेड़ से पूछूं कि पेड़ तुम्हारी दुनिया में क्या होता है, वो नहीं बता रही है। पर यहाँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ मैं जिंदा हूँ इस जड़ में। पूरा का पूरा संसार, यहाँ पे नदी बह रही है, तुम उसे नदी क्यों कहते हो? इसी पेड़ के अंदर एक और तरीके की चीज भी लगी हुई है। इस पेड़ पे फल भी लगते हैं, फूल भी एक साथ लगते हैं। इस पेड़ पे कलियां भी लगती हैं। इस पेड़ पे नदी जैसी एक चीज, उसका कुछ और नाम रख दो, वो भी लगता है। विराट वृक्ष को अलग होके देखने से ये गलती हुई है, सेपरेशन की गलती। अगर इसको सेपरेट होकर मत देखो आप। अच्छा, अभी ये हेल्पफुल कैसे है? जब साधक उधर की तरफ ध्यान दे रहा है कि मैं हूँ, और बार बार, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है कुछ करने का कि मैं हूँ, चेतना को समझ लेता है। फिर ये वाली दुनिया जब आती है, उसको ये पता नहीं चल रहा कि ये बैड अगर यहाँ पे है तो ये मेरे से कैसे कनेक्टेड है? कुछ मूलभूत सवाल है कि इसके सेंसेशंस ज़्यादा हैं, अगर मैं ही आत्मा हूँ तो बाकी शरीरों के सेंसेशन मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहे? उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो मेरी आत्मा अनुभव क्यों नहीं कर रही? मैंने आपको जवाब दे दिया इसका, क्यों अनुभव नहीं कर रही है। ये जवाब सीधे हैं, जो जैसा है अभी के अभी उसको वैसा देख लो बस। तो अपना पुराना सारा ज्ञान जितना है, सारे शब्दों को एक तरफ रख दो। अब नाम देता हूं इनको चेतना। देखो, जितना दिख गया, जब पेड़ खुला, ये वाला जादुई पेड़, इसको चेतना बोलते हैं। इस जड़ से रिलेटेड, जड़ को पीछे कर दो, आत्मा को, ये जितना एरिया खुलता है, और फिर उसके बाद ये आँख खोल के इसको बाकी को प्रकट करता है,
उस सेंसेशनों से यहाँ के बाकी चीज़ों को महसूस करता है, ये चेतना। और इसी के एरिया में जड़ को ये महसूस करना कि मैं हूँ, ये भी चेतना है ना। जब पेड़ बंद हो जाए और आत्मा को बार बार याद न दिलाना पड़े मैं हूँ मैं हूँ, एक विशाल वृक्ष हो जाए और आनंद गहरा हो जाए, अब चेतना और आत्मा एक साथ, लेकिन मन नहीं है फिर अब बीच में। मन बीच में ना होने से मन के जाने, ऐसा जरूरी नहीं है कि मन को जाना है तो चेतना को भी जाना होगा, नहीं तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। रात को चली जाते हैं दोनों के दोनों गहरी नींद में, कुछ नहीं होता। चेतना का बना रहना जरूरी है, लेकिन मन नहीं आना चाहिए। मन जब आता है जब मैं अपने आप को ये मानता हूँ, या मुझे समझ नहीं आता यहाँ का स्ट्रक्चर है कैसे, चलो मैं अपने आप को आत्मा भी मानता हूँ, फिर ये कैसे जुड़ा हुआ है, इससे कैसे जुड़ा, ये कैसे जुड़ा, ये विचार ही मन बन गए, ये मन का रूप ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो प्रीवियसली रिश्ते चल रहे थे, जिसकी मुझे अभी तक स्मृति है, वो उसके विचार वापस आना, वो बन जाते हैं मन का रूप। स्मृति को अपना इस्तेमाल मत करने दो, याददाश्त को अपना इस्तेमाल मत करने दो, याददाश्त का इस्तेमाल आप करो। स्मृति नहीं जाएगी आत्म साक्षात्कार के बाद, उसको सिर्फ उतना इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है। उसके बाद इंटरकनेक्टेड है सारा, है ना। जी के देखो इसको, कितना विशाल वृक्ष हो, आप इसको जी के देखो, ठीक है।